अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड ऑन एयर विद अब्दुल्ला हमारा यूट्यूब चैनल आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा सा मार्केट के हवाले से अगर गाइडलाइन देते चलें कि आज 2 डेज़ हो गए हैं, मार्केट कंटिन्यूसली करेक्शन की जानिब है। और मार्केट के अंदर अगर आज इंडेक्स की बात करते हैं तो KSE 100 इंडेक्स जो है वो तकरीबन 81,483 के ऊपर क्लोज़ हुआ है 366 पॉइंट नेगेटिव के साथ। वॉल्यूम की बात करें तो 148.62 मिलियन का वॉल्यूम है और वैल्यू की बात करें तो 12,282.66 मिलियन का इसकी वैल्यू बनती है। हाई की बात की जाए तो 82,000 का आज हाई भी लगा, 159 पॉइंट मार्केट एक वक्त में पॉजिटिव गई। लो की बात करें तो एक दफ़ा 81,107 पे मार्केट लो की तरफ आई थी, 743 पॉइंट मार्केट डेबिट हुई थी। बहुत सारी क्यास मार्केट में चल रही हैं जिसकी वजह से मार्केट डाउनफॉल की तरफ है। आगे जाके आप लोगों के साथ वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज वॉल्यूम लीडर्स कौन है। तो वॉल्यूम लीडर्स में WTL आप लोगों के सामने सर फहरिस्त है। ₹1.24 पे क्लोज़ हुआ, 3 पैसे नेगेटिव के पास अप्रॉक्सीमेट इसके अंदर सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा देखा जा रहा है। लेकिन अगर इसका बाइंग लेवल की बात करें तो 1.15 पैसे से लेके 1.25 पैसे के दरमियान आपको WTL कहीं भी मिले आप इसके अंदर अपने स्टेक बना सकते हैं। इन फ्यूचर जो है वो इट विल परफॉर्म वेरी वेल। उसके बाद पेस की बात करें तो ₹5.22 पे क्लोज़ हुआ, 16 पैसे नेगेटिव के साथ। उसके बाद हप्को की बात करें तो 128.81 पे क्लोज़ हुआ, 5.72 पैसे नेगेटिव के साथ। आप लोगों को पता होगा कि हप्को कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, ₹150 से प्राइस जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरी। एक तो इन्होंने डिविडेंड दिया, दूसरा एक जो इशू सबसे बड़ा आ रहा था वो ये था कि IPPs का दोबारा एग्रीमेंट होने जा रहा है गवर्नमेंट के साथ, और जो एक्स्ट्रा जो है वो रेंटल एग्रीमेंट्स के चार्जेस हैं या जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो अब उसको जो है वो हदफ किया जा रहा है। उसकी वजह से NCPL भी डाउन नज़र आ रहा है, हबको भी, NPL भी, जितनी भी आपकी पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं वो डाउनफॉल की तरफ हैं। PIA की बात करें तो PIA का आज हमारा थंबनेल भी आप देख सकते हैं कि बिग न्यूज़ आ गई है PIA में। PIA की 1 अक्टूबर को प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है और उसकी जो न्यूज़ है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि या तो एयर ब्लू या फ्लाई जिना इसमें अपना स्टेक बनाएगी और इसके ऑपरेशन को कंट्रोल करेगी। अभी तक की तो न्यूज़ यही है और PIA जो है वो 1 अक्टूबर से प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं। PIA में कल भी कैप था और आज भी कैप देखा गया, अच्छी खासी फाइट देखी गई, बुल रन देखा गया, उसके बाद बियर ट्रेंड देखा गया। दोनों में ऐसा ही था कि एक बाइंग करी जा रहा था और सेलर बार बार सेल करके जो है वो एग्ज़िट ले लेता था। लेकिन उसके बाद एक हैवी बायर आया और उसने पूरी मार्केट के अंदर जो है PIA को जो है वो कैप की तरफ गामजन कर दिया। उसके बाद देखा जाए तो FFBL है। FFBL जो है फर्टिलाइज़र सेक्टर जिसने आज इंडेक्स को उठाए रखा है। FFBL की न्यूज़ भी है कि जिसके पास 4 शेयर्स होंगे उसके 4.39 शेयर्स होंगे, उसको 1 शेयर FFC का मिलेगा। तो दैट्स द बिग न्यूज़ जिसके ऊपर FFBL परफॉर्म भी कर रहा है। और FFBL ने आपको शायद पता होगा कि अपने जो स्टेक्स हैं AGL में भी बना रहा है और AGL को भी बाय करने जा रहा है। तो फातिमा फर्टिलाइज़र में भी जो है वो इंटरेस्टेड हैं ये लोग। तो दैट्स वाई फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम ₹48.49 पे क्लोज़ हुआ, ₹2.56 पॉजिटिव के साथ। उसके बाद NCPL लोअर लॉक पे 26.6 के ऊपर। उसके बाद टॉम सेल देखा जाए तो टॉम सेल की आज एक बिग न्यूज़ भी आई थी, आगे जाके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मीट एक्सपोर्ट में पाकिस्तान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसका जो मेन बेनिफिशरी है वो टॉम सेल है, द ऑर्गेनिक मीट कंपनी। 41.90 के ऊपर क्लोज़ हुआ, तकरीबन 62 पॉजिटिव के साथ। फ्लाइंग सीमेंट 87 पॉजिटिव के साथ 17.80 पे। OGDC 139.51 पे क्लोज़ हुआ, तकरीबन ₹1.17 पॉजिटिव के साथ। और कॉसम ₹8.10 पे क्लोज़ हुआ, 17 पैसे पॉजिटिव के साथ। तो ये तो मैंने आप लोगों के साथ सारी जो है वो डिटेल शेयर कर दी हैं। उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ कि मार्केट के अंदर जो है वो न्यूज़ क्या थी और मार्केट के अंदर आगे होने क्या जा रहा है। तो उसके ऊपर सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले जो अगर देखा जाए न्यूज़ के अंदर तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ब्रिंग्स पाकिस्तान नियर टू IMF प्रोग्राम अप्रूवल, फाइनेंस मिनिस्टर ने आज ये कह दिया है। दैट्स द गुड न्यूज़। ये तकरीबन मार्केट क्लोज़ होने के बाद न्यूज़ लॉन्च हुई है। ऑब्वियसली इस न्यूज़ के ऊपर मार्केट आपको कल परफॉर्म करती नज़र आएगी। उसके बाद देखा जाए तो TPL ट्रैकर Q4 प्रॉफिट फॉल्स बाय 20%। TPL ट्रैकर का जो प्रॉफिट है वो 20% डाउन गया है, अप्रॉक्सीमेट जो है ₹29.4 मिलियन के करीब है। और उसके बाद देखा जाए तो पाकिस्तान प्रोड्यूसेस 20.44 मिलियन मोबाइल फ़ोन्स इन जो है वो 8 मंथ्स जो है उसके अंदर जो है ये पाकिस्तान ने
किए हैं, जो है वो मोबाइल की प्रोड्यूस किए हैं, उसके हवाले से न्यूज़ थी, लोकल मोबाइल असम्बली के हवाले से। उसके बाद देखा जाए तो हीट मैप की बात करते हैं। हीट मैप में आप देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में यूबीएल आप लोगों को आज भी परफॉर्म करता नज़र आया। अपने टारगेट्स इसने सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट की तरफ जा रहा है, अपना सेकंड टारगेट भी अचीव कर चुका है। उसके बाद एमसीबी भी डाउनफॉल की तरफ था, बैंक अल हबीब है वो भी डाउनफॉल की तरफ था, एमईबीएल वो भी डाउनफॉल की तरफ था, एचबीएल थोड़ा परफॉर्म करता नज़र आया, बैंक अल्फला, एचएमबी, नेशनल बैंक, एफएबीएल सब डाउनफॉल की तरफ थे। एबीएल और एकेबीएल परफॉर्म करते नए। फर्टिलाइज़र सेक्टर में फौजी फर्टिलाइज़र ने कमाल कर दी, 220 का उन्होंने पहले हाई लगाया, 221-22 तक जो है वो प्रिडिक्शन थी, लेकिन उसके बाद 219-215 तक आ गया। फौजी फर्टिलाइज़र और देखा जाए और एफएफबीएल दोनों ने वेल परफॉर्म करके दिखाया, जिसकी वजह से इंडेक्स के अंदर मेन पॉइंट कंट्रीब्यूटर वो बने। उसके बाद ई फर्ड की बात की जाए तो ई फर्ड 1.99% डाउन था, एंग्रो जो है 0.93% और फातिमा फर्टिलाइज़र 0.97% ऊपर था। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को देखा जाए तो मारी पेट्रोलियम, ओजीडीसी और पीओएल और पीपीएल सब डाउनफॉल की तरफ थे, लेकिन ओजीडीसी में एंड में देखा गया बाइंग देखी गई और तकरीबन 0.84% ऊपर बंद हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं पावर जनरेशन में सब डाउनफॉल, कैपको, पैकेजिंग पावर, कैल, एनसीपीएल, एनपीएल, हबको तमाम शेयर्स डाउन की फॉल की तरफ से अप्रॉक्सीमेट 4.5% से लेके 1%, 1.98%, 2.40% के करीब करीब डाउन थे। टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में सिस्टम और टीआरजी मेन शेयर से, जिसमें सिस्टम थोड़ा डाउन था और टीआरजी थोड़ा परफॉर्म करता नज़र आया। उसके बाद देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल्स में सल भी डाउनफॉल की तरफ था, एबट और ग्लेक्सो परफॉर्म करते नज़र आया, हाई नून भी डाउनफॉल की तरफ था। सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें लकी सीमेंट सरे फहरिस्त था, फौजी सीमेंट और पायनियर सीमेंट जो है वो भी डाउनफॉल की तरफ थे। डीजी खान, चराट और कोहाट सीमेंट भी अपना डाउनफॉल की तरफ हम लोगों को नज़र आए। उसके बाद देखा जाए मोटर सेक्टर के अंदर तो मोटर सेक्टर के अंदर इंडस जो है वो थोड़ा परफॉर्म करता नज़र आया और एमटीएल में भी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। तो ये सारा जो है वो सिनेरियो था। रिफाइनरी सेक्टर भी डाउनफॉल की तरफ था, आपके साथ हीट मैप मैंने डिस्कस कर दिया है। उसके बाद देखा जाए तो न्यूज़ थी सिंध हाई कोर्ट अप्रूव्स लैंडमार्क स्पिनिंग इंडस्ट्रीज़ मर्जर, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद पीकेआर एप्रिशिएट्स बाय 0.7 रुपीज़, अप्रॉक्सीमेट जो है वो डॉलर की प्राइस 277.8 पे आ गई है। पीएसएक्स क्लोजिंग बेल ऑन स्टैंड बाय द बेंचमार्क केएसई 100 इंडेक्स कंक्लूडेड Tuesday trading session at 81,483 showing a decrease of 336 पॉइंट ऑफ 45%। तो ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ क्लोजिंग बेल के बारे में। गोल्ड जम्प्स रुपीज़ 1100 पर तोला, कल 600 तोला गिरा था, आज 1100 तोला ऊपर चला गया, 2,73,000 पर तोला पे रेट चल रहा है। पाकिस्तान बाउंड यील्ड हिट नियर 2.5 ईयर लो, पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं उनको जो देखा जाए तो इस वक्त अपने लो प्राइस के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। रीज़न इज़ दैट यू नोज़ वेरी वेल कि जैसे ही आईएमएफ का प्रोग्राम अप्रूव होता है तो ये सारी चीज़ें बेटरमेंट की तरफ और रिकवरी की तरफ चली जाएंगी। हबीब राइज टू इन्वेस्ट ₹250 मिलियन इन बायोमास जो है वो कोजन प्लांट पावर प्लांट, इसके हवाले से एक न्यूज़ थी। उसके बाद पीएसएक्स अपग्रेड सूट ऑफ कॉरपोरेट सर्विसेज टू स्ट्रेंथन रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो जनाब ये जो है वो कॉरपोरेट सर्विसेज देने जा रही है पीएसएक्स, दैट्स अ गुड थिंग। उसके बाद टॉम्स एंड सिक्योर्ड $12 मिलियन बीफ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट विद चाइना। मैंने आप लोगों को पहले कहा था, ये न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड जो है उसने हैज़ सिक्योर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो है वो $12 मिलियन का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, तभी टॉमसेल जो है परफॉर्म करके दिखा रहा है। मेपल लीफ पावर सिक्योर्स इनिशियल ए रेटिंग फ्रॉम VIS। जनाब VIS क्रेडिट रेटिंग के अंदर जनाब आप देख सकते हैं कि मेपल लीफ ए पे आ गया है। अमरेली स्टील टू हाल्ट प्रोडक्शन एट कराची फैसिलिटी, 30% प्रोडक्शन इफेक्टेड हुई है। उसके बाद देखा जाए तो ऑर्गेनिक मीट कंपनी का हमने आपके साथ लेटर भी शेयर किया था। तो ये जनाब सारी न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। उसके बाद देखा जाए रिड्यूसिंग पावर टैरिफ टॉप प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्टर, ये एक न्यूज़ थी। जो पावर टैरिफ है वो डाउन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये जो है पावर मिनिस्टर की तरफ से न्यूज़ थी। पाकिस्तान ताजिकिस्तान एडवांस बायलैटरल कोऑपरेशन इन लेबर मोबिलिटी इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज़, तो ये जनाब एक न्यूज़ थी कि द स्ट्रेंथन टाइज एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कोलैबोरेशन इन एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट।
तो ये जनाब ओवरसीज़ के हवाले से एक न्यूज़ थी, आप लोगों के साथ शेयर कर दी है ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से। मारी पेट्रोलियम टू इन्वेस्ट ₹10 बिलियन इन टेक सब्सिडरी। तो टेक सब्सिडरी के अंदर जनाब मारी पेट्रोलियम इन्वेस्ट करने जा रहा है, इसकी एक न्यूज़ थी। तो जनाब ये सारी न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को PIA के हवाले से बताता हूँ कि PIA में ऐसी कौन सी बात हुई और क्या ऐसे होने जा रहा है कि जो PIA बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, कल एक न्यूज़ आई थी कि फ़र्स्ट से PIA जो है वो उसका ये सेटअप बनने के लिए जा रहा है कि PIA जो है वो अच्छा परफॉर्म इसलिए करेगा क्योंकि PIA में प्राइवेटाइजेशन हो रही है 1 अक्टूबर से, और उसको जो है वो फ्लाई जिना वाले जो हैं वो क्या कहते हैं फ्लाई जिना, एयर ब्लू और अदर जो रनिंग कंपनीज़ हैं वो PIA को टेक ओवर करेंगी। तो जनाब ये एक न्यूज़ थी जिसकी वजह से PIA परफॉर्म कर रहा है। तो कल के लिए बेस्ट स्टॉक जो है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर है, FFBL, FFC। उसके अलावा आप लोग जो है वो बिग बट जो है BBFL उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप सजेशन वाइज देखें तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो 2 और शेयर्स हैं जिनके अंदर जो है वो आप प्रॉपर काम कर सकते हैं। उसमें टॉम सेल सरे फहरिस्त है, और अगर देखा जाए तो आप उसके अंदर PIA के अंदर भी अपने स्टेक्स बना सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन 03224646 911। हमारा फेसबुक का जो पेज है और हमारा जो इंस्टा और टिकटॉक का जो अकाउंट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, उसको ज़रूर लाइक और शेयर करें। उसके ऊपर बहुत सारी आप लोगों को इन्फॉर्मेशंस दी जाती हैं। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, अगर आप उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक एक पल की न्यूज़ आ रही होती है, तो अपने आप को आप अपडेटेड रख सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट जी, ट्यून अप विद अस। जो है वो किसी किस्म की कोई आपकी क्यूरी हो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस। थैंक्स।